Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, this is part 3 of class 8th history 3rd chapter ruling the countryside. और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ वॉज इंडिगो प्रोड्यूस्ड. इंडिगो को प्रोड्यूस कैसे किया जाता था, नील को कैसे बनाया जाता था. सबसे पहले एक पिक्चर आपको दी है एन इंडिगो फैक्ट्री लोकेटेड नियर इंडिगो फील्ड्स. ये एक इंडिगो फैक्ट्री है जो कि इंडिगो के खेतों के पास में ही लोकेटेड है. पेंटिंग बाय विलियम सिम्पसन 1863. The indigo villages were usually around indigo factories owned by planters. इन इंडिगो फैक्ट्रीज के ओनर, इनके मालिक प्लांटर्स होते थे और फैक्ट्रीज के पास में ही इंडिगो विलेजेस होते थे. आफ्टर हार्वेस्ट, काटने के बाद, द इंडिगो प्लांट वॉज टेकन टू द वाट्स इन द इंडिगो फैक्ट्री. इंडिगो फैक्ट्री में वाट एक टैंक की तरह आप अज्यूम कर सकते हैं. इस तरीके से काटने के बाद प्लांट्स को यहाँ पर लाया जाता था. 3 और 4 वाट्स वर नीडेड टू मैन्युफैक्चर द डाई. और 3 या 4 ऐसे वाट की ज़रूरत होती थी डाई बनाने के लिए. ईच वाट हैड अ सेपरेट फंक्शन. हर वाट का अपना अलग फंक्शन होता था. द लीव्स स्ट्रिप ऑफ द इंडिगो प्लांट्स. सबसे पहले इंडिगो के प्लांट से उसकी लीव्स को अलग किया जाता था. एंड दे वर फर्स्ट सोक्ड इन वार्म वाटर इन अ वाट. सबसे पहले एक वाट में उनको सोक करके रखा जाता था गर्म पानी में, जिसको कि फर्मेंटिंग और स्टीपर वाट बोलते थे. फॉर सेवरल आवर्स, कुछ घंटों तक उनको सोक करके भिगा के रखा जाता था. व्हेन द प्लांट्स फर्मेंटेड, जब वो प्लांट्स फर्मेंटेड हो जाते थे, द लिक्विड बिगैन टू बॉयल. लिक्विड उबलना शुरू हो जाता था और उसमें बबल्स बनने लगते थे. नाउ द रॉटन लीव्स वर टेकन आउट. उसके बाद उन लीव्स को बाहर निकाला जाता था. एंड द लिक्विड ड्रेन इनटू अनदर वाट. और उस लिक्विड को दूसरे वाट में शिफ्ट कर दिया जाता था. दैट वॉज प्लेस्ड जस्ट बिलो द फर्स्ट वाट, जो कि पहले वाट के बिल्कुल नीचे ही सिचुएटेड होता था. ये दूसरा वाट है वो. इन द सेकेंड वाट नोन एज बीटर वाट, इसको बीटर वाट बोलते थे. द सोल्यूशन वॉज कॉन्टिन्यूसली स्ट्रेड. इसको कॉन्टिन्यूसली घुमाते रहना होता था. एंड बीटन विथ पैडल्स. पैडल्स इस तरीके का एक ही डंडा होता था जो इस आदमी के हाथ में आपको दिख रहा है. कॉन्टिन्यूसली इस वाटर को ये बीट करते रहते थे. The indigo worker here is standing with the paddle that was used to stir the solution in the vat. इसके हाथ में वो पैडल है जो कि स्टिर करने के लिए, बीट करने के लिए यूज़ किया जाता था. These workers had to remain in waist deep water for over 8 hours to beat the indigo solution. ये 8 घंटों तक वेस्ट डीप वाटर में खड़े होते थे उस वाटर को बीट करने के लिए इंडिगो सोल्यूशन के. When the liquid gradually turned green, धीरे धीरे जो लिक्विड है वो ग्रीन होता था. देन ब्लू, उसके बाद ब्लू उसका कलर होता था. लाइम वाटर वॉज एडेड टू द वाट. उस वाट में थोड़ा सा लाइम वाटर ऐड किया जाता था. ग्रेजुअली द इंडिगो सेपरेटेड आउट इन फ्लेक्स. फ्लेक्स में वो अलग हो जाता था उस लिक्विड से. अ मडी सेडिमेंट सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द वाट. और वाट में बिल्कुल नीचे एक मडी मिट्टी जैसा सा एक सेडिमेंट बैठ जाता था जो कि एक्चुअली में नील था. एंड अ क्लियर लिक्विड रोज टू द सर्फेस. और एक बिल्कुल साफ लिक्विड सर्फेस पर ऊपर आ जाता था. द लिक्विड वॉज ड्रेन्ड ऑफ. उस लिक्विड को ड्रेन ऑफ कर दिया जाता था. पानी को ऊपर से बाहर निकाल दिया जाता था. और नीचे जो सेडिमेंट है जो कि इंडिगो पल्प था उसको ट्रांसफ़र किया जाता था एक और वाट में जिसका नाम था सेटलिंग वाट. एंड देन प्रेस्ड एंड ड्राइड फॉर सेल. उसके बाद उसको अच्छे से प्रेस करके सुखा के सेल के लिए तैयार किया जाता था. इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है इंडिगो इज रेडी फॉर सेल. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लास्ट स्टेज है प्रोडक्शन की. वर्कर्स स्टैम्पिंग एंड कटिंग द इंडिगो पल्प. इंडिगो पल्प को वो कट कर रहे हैं. दैट हैज़ बीन प्रेस्ड एंड माउल्डेड. इन द बैकग्राउंड यू कैन सी अ वर्कर कैरिंग अवे द ब्लॉक्स फॉर ड्राइंग. वो ब्लॉक्स को लेकर जा रहा है ड्राइंग के लिए. तो इस तरीके से नील को तैयार किया जाता था. नेक्स्ट टॉपिक इज द ब्लू रेबेलियन एंड आफ्टर. नीला विद्रोह और उसके बाद. In March 1859, thousands of ryots in Bengal refused to grow indigo. मार्च 1859 में कई हज़ार रायोट्स ने बंगाल में मना कर दिया इंडिगो ग्रो करने से. As the rebellion spread, और जैसे जैसे रेबेलियन स्प्रेड हुआ, रायोट्स refused to pay rents to the planters. उन्होंने प्लांटर्स को रेंट पे करने से भी मना कर दिया. एंड अटैक्ड इंडिगो फैक्ट्रीज. और इंडिगो फैक्ट्रीज पर अटैक किया, हमला किया. आर्म्ड विथ स्वॉर्ड्स. स्वॉर्ड्स तलवारों से. एंड स्पीयर्स भालों से. बोस एंड एरोस धनुष और तीरों से. Women turned up to fight with pots and pans and kitchen implements.
वुमेन भी फाइट में आगे आई, जो उनके बर्तन थे, किचन इम्प्लीमेंट्स थे उनके साथ। दोज हु वर्क फॉर प्लांटर्स, और जो प्लांटर्स के लिए काम करते थे, वर सोशली बॉयकॉटेड, उनको सोशली बॉयकॉट कर दिया गया। एंड द गोमाश्तास एजेंट ऑफ प्लांटर्स, और प्लांटर्स के जो एजेंट थे, गुमाश्त जिनको कहा जाता था, हु केम टू कलेक्ट रेंट, जो कि रेंट कलेक्ट करने के लिए आते थे, वर बीटन अप, उनको पीटा गया। रायोट्स स्वॉर दे वुड नो लॉन्गर टेक एडवांटेज टू सो इंडिगो नॉर बी बुलीड बाय प्लांटर्स लठियाल्स, उन्होंने ये कसम खाई रायोट्स ने कि अभी वो ना तो इंडिगो को ग्रो करने के लिए एडवांस कोई लोन लेंगे उनसे, और ना ही अब वो बुली होंगे, डरेंगे प्लांटर्स के जो लठियाल थे उनसे। लठियाल कौन थे? लाठी विल्डिंग स्ट्रॉन्ग मैन मेंटेन्ड बाय प्लांटर्स। प्लांटर्स अपने पास कुछ स्ट्रॉन्ग लोगों को रखते थे जिनके पास लाठी होती थी, लोगों को डराने के लिए उनको लठियाल कहा जाता था। तो अभी रायोट्स ने कहा ना हम रेंट देंगे, ना उनसे डरेंगे, और ना ही कोई एडवांस लेंगे इंडिगो को ग्रो करने के लिए। Why did the Indigo peasants decide that they would no longer remain silent? So Indigo peasants ने क्यों डिसाइड किया कि अब वो और शांत नहीं रहेंगे? What gave them the power to rebel? किस चीज़ ने उन्हें पावर दी ऐसे रिबेलियस हो जाने की? Clearly the Indigo system was intensely oppressive. ये तो बात साफ है कि जो इंडिगो सिस्टम था वो बहुत ही ज़्यादा ऑप्रेसिव था। बट दोज हु आर ऑप्रेस्ड डू नॉट ऑलवेज राइज अप इन रेबेलियन, लेकिन हमेशा जिनको ऑप्रेस किया जाता है, जिनको दबाया जाता है, वो हमेशा ही रेबेलियन नहीं होते, हमेशा ही बगावत नहीं करते हैं। दे डू सो ओनली एट टाइम्स, वो कभी कभी ही ऐसा करते हैं। इन 1859, तो 1859 में क्या हुआ? द इंडिगो रायोट्स फेल्ट दैट, इंडिगो रायोट्स को ये लगा दैट दे हैड द सपोर्ट ऑफ लोकल जमींदार्स एंड विलेज हेडमैन इन देयर रेबेलियन अगेंस्ट द प्लांटर्स, कि प्लांटर्स के अगेंस्ट जो रेबेलियन वो हो रहे हैं, इसमें लोकल ज़मींदार्स का और विलेज हेडमैन, गांव के जो मुखिया, उनका सपोर्ट हमें है, ऐसा वहाँ के रायोट्स को फील हुआ। इन मैनी विलेजेस, बहुत सारे गांव में, हेडमैन हु हैड बीन फोर्स्ड टू साइन इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स, जहाँ पर गांव के मुखिया को फोर्स किया गया था इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। मोबिलाइज द इंडिगो पीजेंट्स, उन्होंने इंडिगो पीजेंट्स को, किसानों को इकट्ठा किया। एंड फॉट पिच्ड बैटल्स विद द लठियाल्स, लठियाल्स के साथ पिच्ड, आमने सामने की लड़ाई उन्होंने लड़ी। इन अदर प्लेसेस, दूसरी जगहों पर, इवन द जमींदार्स वेंट अराउंड विलेजेस, कई बार जमींदार जो है गांव गांव घूमते थे, अर्ज करते थे रायोट्स को टू रेजिस्ट द प्लांटर्स, कि प्लांटर्स को उन्हें रेजिस्ट करना है, उनका सामना करना है। दीज जमींदार्स वर अनहैप्पी बाय द इंक्रीजिंग पावर ऑफ प्लांटर्स, ये जो ज़मींदार से ये नाखुश थे जो प्लांटर्स की पावर इंक्रीज हो रही थी उससे। एंड एंग्री एट बीइंग फोर्स्ड बाय प्लांटर्स टू गिव देम लैंड ऑन लॉन्ग लीजेस, और इस बात से गुस्सा भी थे कि प्लांटर्स लोगों से बहुत लंबे टाइम के लिए लीज पर उनकी ज़मीन ले लेते थे। द इंडिगो पीजेंट्स ऑल्सो इमेजिन दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड सपोर्ट देम इन देयर स्ट्रगल अगेंस्ट द प्लांटर्स, और इंडिगो पीजेंट्स को ऐसा भी लगता था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो भी उन्हें सपोर्ट करेगी, उनका ये जो स्ट्रगल है अगेंस्ट द प्लांटर्स उसमें। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 के रिवोल्ट के बाद द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज पर्टिकुलरली वरीड अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अनदर पॉपुलर रेबेलियन, उन्हें डर था कि कहीं दूसरा एक और रेबेलियन ना हो जाए। सो इस वजह से उनको लगा कि अगर हम उनके अगेंस्ट जाते हैं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो भी हमारा साथ देगी। व्हेन द न्यूज़ स्प्रेड ऑफ अ सिमरिंग रिवोल्ट इन इंडिगो डिस्ट्रिक्ट, जब ये न्यूज़ आई कि सिमरिंग यानी कि बहुत धीरे धीरे ये रिवोल्ट शुरू हो रहा है इंडिगो डिस्ट्रिक्ट्स में, द लेफ्टिनेंट गवर्नर टूर्ड द रीजन इन द विंटर ऑफ 1859, 1859 की विंटर में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इन रीजन्स को टूर किया। द रायोट्स सॉ द टूर एज अ साइन ऑफ गवर्नमेंट सिंपैथी फॉर देयर प्लाइट, तो रायोट्स ने इन टूर को ऐसे देखा कि ये गवर्नमेंट का साइन है, हमारी जो प्लाइट, जो दुर्दशा है, उसकी एक सिंपैथी के लिए। When in बारासात में द मजिस्ट्रेट एशले ईडन इशूड अ नोटिस, मजिस्ट्रेट थे एशले ईडन, उन्होंने एक नोटिस इशू किया स्टेटिंग दैट रायोट्स वुड नॉट बी कंपेल्ड टू एक्सेप्ट इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स, कि अब से रायोट्स को कंपेल नहीं किया जाएगा, उन्हें जोर ज़बरदस्ती उनके साथ नहीं की जाएगी कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सेप्ट करने के लिए। वर्ड्स वेंट अराउंड, लेकिन इसके बाद चारों तरफ ये खबर फैल गई दैट क्वीन विक्टोरिया हैड डिक्लेयर्ड दैट इंडिगो नीड नॉट बी सोन, कि क्वीन विक्टोरिया ने डिक्लेयर कर दिया है कि अभी इंडिगो उगाने की ज़रूरत नहीं है। ईडन वॉज ट्राइंग टू प्लेकेट द पीजेंट्स,
ईडन तो कोशिश कर रहे थे पीजेंट्स को शांत करने की एंड कंट्रोल एन एक्सप्लोजिव सिचुएशन, और एक सिचुएशन को कंट्रोल करने की, बट हिज एक्शन वॉज रीड एज सपोर्ट फॉर रेबेलियन। लेकिन उनके इस एक्शन को ऐसे लिया गया कि वो हमारे ये जो रेबेलियन है, ये जो विद्रोह है, इसको सपोर्ट कर रहे हैं। एज द रेबेलियन स्प्रेड, फिर ये रेबेलियन और फैला, और जैसे ही ये और फैला, इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम कैलकटा रश्ड टू द इंडिगो डिस्ट्रिक्ट्स। कैलकटा से जो पढ़े लिखे लोग थे वो इन इंडिगो डिस्ट्रिक्ट्स में आए। दे रोड द मिजरी ऑफ रायोट्स, उन्होंने रायोट्स की जो मिजरी, जो दुर्दशा थी, उसके बारे में लिखा। द टिरनी ऑफ प्लांटर्स, प्लांटर्स जो जुल्म कर रहे थे जो पीजेंट्स हैं उनके ऊपर, उसके बारे में लिखा। एंड द हॉरर्स ऑफ इंडिगो सिस्टम। वरीड बाय द रेबेलियन, अभी गवर्नमेंट को चिंता थी कि ये और ज़्यादा ना बढ़े ये जो विद्रोह है। द गवर्नमेंट बॉट इन द मिलिट्री टू प्रोटेक्ट द प्लांटर्स फ्रॉम असॉल्ट, उन्होंने प्लांटर्स को असॉल्ट से बचाने के लिए वहाँ पर मिलिट्री बुला ली। एंड सेटअप इंडिगो कमीशन टू इंक्वायर इनटू द सिस्टम ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन, और एक इंडिगो कमीशन सेटअप किया जो कि इंक्वायरी करेगा सिस्टम अबाउट द सिस्टम ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन। द कमीशन हेल्ड द प्लांटर्स गिल्टी, उन्होंने प्लांटर्स को गिल्टी बताया। एंड क्रिटिसाइज देम फॉर द कोर्सिव मेथड दे यूज्ड विद इंडिगो कल्टिवेटर्स, और इंडिगो कल्टिवेटर्स के अगेंस्ट जो एक ज़बरदस्ती वाला मेथड उन्होंने यूज़ किया था, उसके अगेंस्ट उन्हें क्रिटिसाइज़ किया। इट डिक्लेयर्ड दैट इंडिगो प्रोडक्शन वॉज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर रायोट्स, उन्होंने डिक्लेयर किया कि जो इंडिगो प्रोडक्शन है ये रायोट्स के लिए किसी भी तरीके से फ़ायदेमंद नहीं है। द कमीशन आस्क्ड द रायोट्स टू फुलफिल देयर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, उन्होंने कहा जो अभी आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको आप पूरा कर लीजिए, बट ऑल्सो टोल्ड देम दैट दे कुड रिफ्यूज़ टू प्रोड्यूस इंडिगो इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में आप इंडिगो प्रोड्यूस करने से मना कर सकते हैं। आई वुड रादर बेग दैन सो इंडिगो, मैं भीख मांग लूँगा लेकिन इंडिगो नहीं उगाऊंगा, नील नहीं उगाऊंगा। हाजी मुल्ला एंड इंडिगो कल्टिवेटर ऑफ चांदपुर, थाना हरदी, हाजी मुल्ला एक इंडिगो कल्टिवेटर थे चांदपुर के, हरदी थाना की का ये प्लेस है। वॉज इंटरव्यूड बाय द मेंबर ऑफ इंडिगो कमीशन ऑन ट्यूसडे 5 जून 1860 में उनको इंटरव्यू किया गया जो इंडिगो कमीशन था इसके द्वारा। दिस इज़ वॉट ही सेड इन आंसर टू सम ऑफ द क्वेश्चंस, उन्होंने क्या कहा कुछ क्वेश्चन के आंसर में। W.S. सीटन कार, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिगो कमीशन, वो उनसे पूछते हैं आर यू नाउ विलिंग टू सो इंडिगो, क्या आप अभी इंडिगो की खेती करने को तैयार है। एंड इफ़ नॉट, अगर नहीं, ऑन वॉट फ्रेश टर्म्स वुड यू बी विलिंग टू डू इट, आपकी क्या नई टर्म्स होगी कि आप ये करने को तैयार हो जाए। तो हाजी मुल्ला कहते हैं आई एम नॉट विलिंग टू सो, मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ उसकी खेती करने के लिए। एंड आई डोंट नो दैट एनी फ्रेश टर्म्स वुड सेटिस्फाई मी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी नई टर्म्स मुझे सेटिस्फाई कर पाएगी, इस बात के लिए मना पाएगी। मिस्टर सेल कहते हैं वुड यू नॉट बी विलिंग टू सो एट अ रुपी ऑफ बंडल, अगर आपको एक बंडल नोट दे दिए जाए, क्या उस कीमत पर भी आप ये खेती नहीं करना चाहेंगे। हाजी मुल्ला कहते हैं नो आई वुड नॉट, नहीं करूँगा मैं। रादर देन सो इंडिगो आई विल गो अनदर कंट्री, इंडिगो गाने से अच्छा है मैं दूसरे देश में चला जाऊँगा। आई वुड रादर बेग दैन सो इंडिगो, इंडिगो गाने से अच्छा है कि मैं भीख मांग लूँगा। आफ्टर द रिवोल्ट इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स्ड इन बंगाल, रिवोल्ट के बाद बंगाल में इंडिगो प्रोडक्शन बंद हो जाता है। बट द प्लांटर्स नाउ शिफ्टेड देयर ऑपरेशन टू बिहार, लेकिन जो प्लांटर्स है अभी वो बिहार में ऑपरेट करने लगते हैं। विद द डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाइज इन द लेट 19th सेंचुरी, अभी लेट 19th सेंचुरी में सिंथेटिक डाइज की भी डिस्कवरी हो जाती है। देयर बिजनेस वॉज सीवियरली अफेक्टेड, तो इससे उनका बिजनेस बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट होता है। बट येट दे मैनेज टू एक्सपैंड प्रोडक्शन, लेकिन फिर भी वो किसी तरीके से मैनेज करते हैं और प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। व्हेन महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं तो एक पीजेंट फ्रॉम बिहार परसुएडेड हिम टू विजिट चंपारण एंड सी द प्लाइट ऑफ इंडिगो कल्टिवेटर्स देयर, एक पीजेंट थे, किसान थे बिहार के, जो कि रिक्वेस्ट करते हैं महात्मा गांधी को कि उन्हें चंपारण को विजिट करना चाहिए और वहाँ पर इंडिगो कल्टिवेटर्स का जो प्लाइट, जो दुर्दशा है, उसको एक बार देखना चाहिए। महात्मा गांधी's visit in 1917 marked the beginning of चंपारण मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स। 1917 में गांधी जी की जो विजिट है वो बिगनिंग, शुरुआत होती है चंपारण मूवमेंट की अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स। सो ये था आपका चैप्टर। नाउ एल्सवेयर, इंडिगो मेकिंग इन वेस्ट इंडीज़, वेस्ट इंडीज़ में इंडिगो कैसे बनाया जाता था। अर्ली 18th सेंचुरी में एक फ्रेंच मिशनरी थे जीन बाप्टिस्ट लबार्ट, जो कि जिन्होंने ट्रैवल किया कैरिबियन आइलैंड्स को और बहुत डिटेल में लिखा है इस रीजन के बारे में।
उनकी एक बुक में ये इमेज पब्लिश हुई है जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, वो जो शो करती है स्टेजेस ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन इन फ्रेंच स्लेव प्लांटेशन ऑफ द रीजन। इस रीजन के जो स्लेव प्लांटेशन था वहाँ पर क्या स्टेजेस थी इंडिगो बनाने की। यू कैन सी द स्लेव वर्कर्स पुटिंग द इंडिगो प्लांट इनटू द सेटलर वाट ऑन द लेफ्ट। लेफ्ट में आपको दिखाई दे रहा है ये एक पर्सन है जो कि इनके पास ये इंडिगो प्लांट्स है, इसको सेटलर वाट में यहाँ पर पुट कर रहे हैं। एक और वर्कर है चर्निंग द लिक्विड विद अ मैकेनिकल चर्नर इन द वाट, सेकंड फ्रॉम राइट। ये पर्सन सेकंड फ्रॉम राइट वाट में जो है ये चर्न कर रहे हैं एक मैकेनिकल चर्नर से इस वाले वाट में। 2 वर्कर्स आर कैरिंग द इंडिगो पल्प हैंग अप इन बैग्स टू बी ड्राइड। अच्छा, ये 2 वर्कर्स हैं जो कि ये ड्राइड नहीं है, इंडिगो पल्प है जिसको वो लेकर जा रहे हैं सुखाने के लिए। इन द फोरग्राउंड 2 अदर आर मिक्सिंग द इंडिगो पल्प टू बी पुट इनटू माउंट्स। यहाँ पर ये 2 और लोग हैं फोरग्राउंड में जो कि इंडिगो पल्प को मिक्स कर रहे हैं ताकि उसको माउंट में डाला जा सके। द प्लांटर इज एट द सेंटर ऑफ द पिक्चर। ये प्लांटर है पिक्चर के बिल्कुल सेंटर में। स्टैंडिंग ऑन द हाई ग्राउंड, जो कि हाई ग्राउंड पर खड़ा हुआ है और सुपरवाइज कर रहा है इन स्लेव वर्कर्स को काम करते हुए। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।